स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल में। हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर के पार्ट 2 में आ गए हैं। इस पार्ट में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा उसको हम सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले ही देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसका बहुत ही ज्यादा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे कुछ रूल्स होता है। ठीक है, तो जैसे हर एक चीज का क्या होता है, कुछ एक रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशन होता है। इसी तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले उसका भी कुछ रूल्स होता है जिसको हमें सीखना होगा। ठीक है, तो उसको सीखने से पहले हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। सिर्फ रीजन ये नहीं है कि एग्जाम में पास होना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मकसद ये है कि जो मास होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके मास को हमने क्या किया, दोनों तरफ इक्वल किया। ठीक है, इक्वल क्यों करते हैं, बिकॉज जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं, मास को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, और वो रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट दिया। तो अब रिएक्टेंट के पास अगर इसका मास मानो 50 ग्राम है, तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद उसका जो मास है वो 100 ग्राम नहीं हो सकता, वो 50 ग्राम ही होना पड़ेगा। ठीक है, हमने जितना रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट का मास जितना है, उसका प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होना चाहिए, तब जाके कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो सकता है। और अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो केमिकल इक्वेशन या वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होता है इसके पीछे का रीजन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आंसर वहां पे आप डायरेक्टली साफ साफ लिखना कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर केमिकल इक्वेशन इज नीडेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और कैसे होता है ये हम समझेंगे यहाँ पे। तो सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जहाँ पे मैंने लिया कार्बन और इसको मैंने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, और इसने जो प्रोडक्ट दिया ये होता है 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने ये आपको पहले बताया था कि LHS साइड एक होता है और एक RHS साइड होता है। LHS साइड को हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट बोलते हैं और RHS साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का नंबर कितना है, 1 है। कार्बन के पास कितना एटम है, एक ही एटम है। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद क्या हो गया, कार्बन के साथ एक नाइंसाफी हुआ, इसको क्या हो गया, कार्बन को 2 कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन 1, इस तरफ कार्बन 2। ऑक्सीजन देखिए इस तरफ कितना है, LHS साइड में ऑक्सीजन है 2 और RHS साइड में ऑक्सीजन कितना है, ये भी है 2। ये 2 क्यों है, क्योंकि ये जो 2 है इसको हमने C और O के पहले लगाया। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन के पास ऐसा रहता, O2 ऐसा रहता, तो ये क्या होता है, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होता, तो ये कितना कर देता, 2 × 2, ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई हो जाता, तब ऑक्सीजन हो जाता 4। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये 2 नहीं है, तो ये कितना है, ऑक्सीजन अब इस तरफ ओनली 2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना होगा, मेरे को इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए कार्बन इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, तो सिंपली आप आंख बंद करके इसके आगे क्या कीजिए, 2 लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बना देगा कार्बन को 2। इस तरफ तो कार्बन ऑलरेडी 2 था पहले से, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ये 2 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में ये प्लस साइन है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रहता कि CO, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता, लेकिन प्लस के बाद है ऑक्सीजन, तो ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने पहला एग्जांपल से बैलेंसिंग को समझा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लेके रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए Fe + Cl2, ये क्या दे रहा है, FeCl3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो मैटर है वो बहुत ही सिंपल है।
ठीक है, मैटर यानी कि जो ये हमारा ये जो हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका मैटर। तो यहाँ पे देखिए मैटर बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, Fe कितना है, Fe है 1, इस तरफ भी Fe कितना है 1 है। तो यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड है वो सिर्फ है हमारा क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ ये है कि क्लोरीन एक तरफ ऑड नंबर पे है और दूसरे तरफ इवन नंबर में है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इस 2 को तो 3 नहीं कर सकते। अगर इसके साथ आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4, ठीक है, 3 तो नहीं हो पाएगा। तो इसको 3 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इवन कर देंगे। इसको कैसे इवन करेंगे, यहाँ पे 2 लगा के। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया। अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब यहाँ पे मैं 6, यहाँ पे मैं कितना लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, तो 3 इंटू 2 कितना कर देगा, 6 कर देगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया, अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब Fe कितना हो गया, इस तरफ Fe हो गया 2 और इस तरफ Fe कितना है 1। तो इसको 2 करने के लिए क्या करना है, बस आंख बंद करके यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। इस तरह से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए हम ले लेते हैं Fe प्लस O2 which will give Fe2O3। ये कहाँ पे फॉर्म होता है, जब रस्टिंग होता है। ठीक है, हमने रस्टिंग में पढ़ा था Fe2O3 जो है वो रस्ट का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2 है, यहाँ पे Fe1 है, तो क्या करना है, आंख बंद करके यहाँ पे 2 लगा देना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऑड है, एक ऑड नंबर है, तो इसको हमको इवन करना है। इसको इवन करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। ठीक है, इसको जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना कर देगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी था, तो 2 के साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 6 बन सकता है, दैट इज 3 लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन गया Fe4। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 2 था, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 4। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Fe4 है लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन कितना है 6 है। राइट हैंड साइड में देखिए Fe कितना है 4 है, 2 इंटू 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो चुका है। ठीक है, चलो, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, दिमाग को शांत रख के आपको दोनों तरफ को इक्वल करना है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि बार्बर शॉप में या पार्लर में जाते हैं बाल काटने के लिए, तो जो नाई होता है वो दोनों तरफ को बराबर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ को ज्यादा रख दिया बाल और दूसरे तरफ में कम बाल रख दिया। वो क्या करता है, दोनों तरफ को बैलेंस करने का कोशिश करता है। तो वो क्या किया, अपने फील्ड में वो बैलेंसिंग को प्रैक्टिस किया। तो आप भी अपने फील्ड में बैलेंसिंग को प्रैक्टिस कीजिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो ये सब जैसे गेम नहीं होता है, हम मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हैं जिसमें हम लोग को पजल रहता है, वो सब सॉल्व करना रहता है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, एक पजल की तरह ही लीजिए। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट देके कीजिए आप। अगर आप समझ जाएंगे इसको तो करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए और बात नहीं करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। दैट इज C4H10O प्लस O2, ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, दैट इज CO2 प्लस H2। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। इस तरफ देखिए क्या है, कार्बन कितना है 4 है, इस तरफ कार्बन 1 है। तो इसको क्या करना होगा, मेरे को 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन यहाँ पे एक लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, 4 लगा दिया। अब कार्बन दोनों तरफ बराबर हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे 2, तो कितना है ऑक्सीजन LHS साइड में 3 है। RHS साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 2। अब ये जो 4 लगाया था, तो 4 लगाने के बाद इससे क्या हो गया, ये 4 अब इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2 हो गया कितना 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया इस तरफ 8 और यहाँ पे कितना है 1 9, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे है 3। तो देखिए अभी ऑक्सीजन को हम ऐसे ही बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा, अगर हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन थोड़ा टाइम लगेगा बैलेंस होने में। ठीक है, तो बेटर है कि हम क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट पे चले जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो इस 2 को हम इजीली 10 कर सकते हैं। करना क्या है, आंख बंद करना है और इसके आगे 5 को ऐड कर देना है।
तो जैसे मैंने इसको 5 ऐड किया, ये हो गया हाइड्रोजन 10, इस तरफ भी हो गया 10। तो यहाँ पे जब मैंने 5 को ऐड किया, अब ये 5 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन को कितना कर देगा, 5 इंटू 1 दैट इज 5, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 8 प्लस 5 दैट इज 13 इन RHS साइड। ठीक है, अब आइए LHS साइड में। हमने ऑक्सीजन को रोक के रखा था, अब हम इसको पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ, इसमें 6 मल्टीप्लाई करके, ठीक है 12 कर देता हूँ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जा रहा है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12, और ये एक ऑक्सीजन है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 13। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बुक पे देखिए बहुत सारा इक्वेशन है। ठीक है, आप एक एक करके इक्वेशन को उठाइए और उसको बैलेंस कीजिए, बस करना कुछ नहीं है, एक तरफ का बैलेंस किए, दूसरा तरफ को बैलेंस कीजिए। ठीक है, दोनों तरफ को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, दोनों को आपको बराबर बांट के देना है। मानिए दोनों आपका दोस्त है, LHS भी आपका दोस्त है, RHS भी आपका दोस्त है, तो आप दोनों के साथ अनइक्वलिटी तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर नंबर के एटम्स देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंसिंग को समझ लिया है। वीडियो के अगले पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरह से हम वीडियो के अगले पार्ट में हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए।